लोगों को दो चीज़ का बहुत शौक होता है, एक है खाने पीने का और दूसरा है घूमने का। इसीलिए रेस्टोरेंट बिजनेस की डिमांड हमेशा रहती है। और अगर इंडिया में पॉपुलेशन के लिहाज से भी देखा जाए तो लाखों करोड़ों लोग रोजाना रेस्टोरेंट जाते हैं। और हाल के कुछ वर्षों में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ऐसे में एक रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना रेस्टोरेंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस बताया जाए। इस वीडियो में मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सीपीयू ग्राउंड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट। अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए कि आप किस टाइप का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। रेस्टोरेंट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वेज रेस्टोरेंट, नॉन वेज रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, चाइनीज रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन फूड रेस्टोरेंट, नॉर्थ इंडियन फूड रेस्टोरेंट एटसेट्रा। आपको अपने रेस्टोरेंट में लीकर भी सर्व करना है कि नहीं। जब आपको पता होगा कि आपको किस टाइप का रेस्टोरेंट ओपन करना है तो आपको आगे की प्लानिंग करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में आसानी होगी। स्टेप नंबर 2, मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस प्लान। अब जब आपने ये फाइनल कर लिया है कि आपको किस तरह का रेस्टोरेंट ओपन करना है तो अब आपको इससे रिलेटेड एक बिजनेस प्लान बनाना है और आपको थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक वेज रेस्टोरेंट ओपन करना है तो आपको कुछ छोटे बड़े वेज रेस्टोरेंट को विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या डिश सर्व कर रहे हैं, उनका स्टाफ कैसा है, इंटीरियर कैसा है, कौन सा रेस्टोरेंट ज़्यादा सक्सेसफुल है और कौन सा कम, और साथ साथ उनके पीछे का कारण भी जानने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको अपने बिजनेस को ऑपरेट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है वो अपने बिजनेस में गलतियाँ करने से बच जाता है। स्टेप नंबर 3, बजट। अब आपको अपने रेस्टोरेंट के लिए एक बजट बनाना है। बजट बनाने से पहले आपको कई सारे फैक्टर को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि आपको कितने स्पेस की ज़रूरत होगी, आपको अपने रेस्टोरेंट का साइज क्या रखना है, लगभग कितना स्टाफ की ज़रूरत होगी, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल्स, इंटीरियर ऑफ रेस्टोरेंट इत्यादि। एक प्रॉपर बजट फाइनल करने से पहले आपको सारे फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आप अपने रेस्टोरेंट को बिना किसी पैसे के रिकॉर्ड के स्मूथली रन कर पाएं। स्टेप नंबर 4, लोकेशन फॉर रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट बिजनेस के सक्सेसफुल होने और फेल होने में लोकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए आपको अपने रेस्टोरेंट के लिए लोकेशन सेलेक्ट करते टाइम बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आप एक वेज रेस्टोरेंट ओपन करने वाले हैं और अगर आप एक ऐसी लोकेशन पर अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लें जहां पर ज़्यादातर लोग नॉनवेज खाते हों तो क्या आपका रेस्टोरेंट सफल हो पाएगा? बहुत कम चांसेस है कि आपका रेस्टोरेंट चले। अपने लोकेशन को सेलेक्ट करते टाइम आप रेस्टोरेंट टाइप्स, वहाँ की पॉपुलेशन, पेइंग कैपेसिटी, डिमांड, कंपटीशन, वहाँ के लोग क्या खाते पीते हैं इत्यादि को जरूर कंसीडर करें, जिससे आप एक सही लोकेशन का चुनाव कर सकें। स्टेप नंबर 5, लाइसेंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी ज़रूरी होती है। रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करने के लिए बिजनेस को रजिस्टर करने के अलावा कुछ ज़रूरी लाइसेंस लेना होता है। अगर आप अपने रेस्टोरेंट में लीकर भी सर्व करने वाले हैं तो आपको उसका भी अलग से लाइसेंस लेना होगा। फाइनल ओपनिंग से थोड़ा पहले अपने बिजनेस का नाम फाइनल करके अपने बिजनेस के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना सही रहेगा, क्योंकि आपको इसमें टाइम लग सकता है। स्टेप नंबर 6, रेस्टोरेंट इंटीरियर, स्टाफ हायरिंग एंड प्राइसिंग। जब कोई भी कस्टमर किसी रेस्टोरेंट में जाता है तो मेनली 4 चीज़ें नोटिस करता है: रेस्टोरेंट का इंटीरियर, फूड क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी एंड प्राइसिंग। आपको अपनी लोकेशन और बजट के हिसाब से अपने रेस्टोरेंट को एक अच्छा लुक देना है और एक अच्छा सिटिंग एनवायरनमेंट रखना है, जिससे जब कोई कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आए तो वो इम्प्रेस हो, कंफर्टेबल हो और उसको अच्छा फील हो। इसके बाद आपको अपनी सर्विस और फूड क्वालिटी पर भी ध्यान देना है, जो कि टोटली आपके स्टाफ पर डिपेंड करती है। आपको अच्छे और कुशल स्टाफ हायर करने हैं। आपके शेफ को अच्छा खाना बनाना आना चाहिए जो आपके कस्टमर को पसंद आए, और आपके स्टाफ को कस्टमर के साथ अच्छा और प्लीजेंट व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने स्टाफ को जरूरी ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। आपके फूड की प्राइसिंग मार्केट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और आपके कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी को सूट करनी चाहिए। और प्राइसिंग करते समय आपको अपने कंपटीशन का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने रेस्टोरेंट में 2-4 एक्सक्लूसिव आइटम भी रखनी चाहिए जो कि सिर्फ आपके रेस्टोरेंट में ही मिले, और इसके लिए लोग सिर्फ आपके रेस्टोरेंट में ही आए। स्टेप नंबर 7, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। अब बारी आती है आपके रेस्टोरेंट की मार्केटिंग एंड प्रमोशन की। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और आप बहुत कम कॉस्ट में भी अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट कर सकते हैं। आपको अपने रेस्टोरेंट का प्रमोशन करने के लिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह के प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपका रेस्टोरेंट
उस एरिया में बिल्कुल नया होगा, सो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होगा। जब लोग आपके रेस्टोरेंट के बारे में जानेंगे तभी आने के चांस होंगे। प्रमोशन करते समय अपने रेस्टोरेंट के स्पेशल चीज़ें, अट्रैक्टिव पॉइंट्स का भी जिक्र करें जो लोगों को आपके यहाँ आने के लिए आकर्षित करें। अब क्योंकि आज के टाइम में होम डिलीवरी की भी काफ़ी डिमांड है, तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि जोमेटो, स्विगी इत्यादि से भी टाई अप करना चाहिए और अपनी रीच बढ़ानी चाहिए। नंबर 8, इम्प्रूवमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब आपका रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाए तो साथ साथ आपको चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते रहना है और अपने कस्टमर से फीडबैक भी लेते रहना है और अपने रेस्टोरेंट में फूड क्वालिटी, सर्विस, सीटिंग अरेंजमेंट इत्यादि को भी इम्प्रूव करते रहना है। रेस्टोरेंट बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक ऑपरेशनल बिजनेस है जिसमें आपको कई सारे रॉ मटेरियल्स एंड आइटम्स की रेगुलर बेसिस पे ज़रूरत पड़ने वाली है। इनकी परचेजिंग, स्टॉकिंग और यूजेज पर भी आपको ध्यान देना है। फूड वेस्टेज को भी कम से कम करना है, पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो को भी ट्रैक करना है और अपने बिजनेस को अच्छे से रन करना है। बिजनेस में आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपको धैर्य रखना है और सिचुएशन को बहुत केयरफुली हैंडल करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।